संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। हमारी हिंदू संस्कृति में गाय बचाओ की बात आती है और आगे बढ़ेंगे पशु पक्षी बचाने की बात आती है, लेकिन जैन धर्म तो कहता है विश्व में जो भी प्राणी हैं एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सब में निश्चय ने से शुद्धात्मा हैं, परमात्मा हैं। इसलिए हर आत्मा के साथ जो व्यवहार तुम्हें कटु लगता है ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे वो मन से हो, वचन से हो, कैसे। बंदो, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, और इनके त्याग को हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म कहा जाता है। लेकिन मैं मेडिकल साइंस की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसके जीवन में हिंसात्मक प्रवृत्तियां होती हैं ऐसे लोग बीमार ज्यादा होते हैं, और जिनके जीवन में अहिंसात्मक जीव दया, प्राणियों की रक्षा की भावना, करुणा, मैत्री, सद्भावना, सौहार्द की भावना, सामंजस्य बिठाने की भावना, ये सारे के सारे अहिंसा रूपी वृक्ष पे फलते हैं। क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी आप मैत्री के व्यवहार से जीत सकते हैं। यह है भारतीय, यह है अहिंसात्मक जीवन। तो यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई है, इसके रहस्यों को अवश्य समझना चाहिए। पाप करते हुए भी पाप का बंध न हो, क्या संभव है? हां, भारतीय संस्कृति में संभव। अगर पाप करते हुए आप सावधान हैं, जागरूक हैं, तो इतने पाप का बंध नहीं होगा। विवेक, जिसे सम्यक दर्शन शास्त्री भाषा में कहते हैं, हर चीज में विवेक की आवश्यकता है। हम झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू ले जंगा बुहारी, चीटी आदे के जीव बिधारी। अगर झाड़ू लगाते समय थोड़ी सावधानी रखें, कोई जीव जंतु को कष्ट न हो। आपको मालूम नहीं, हम तो घरों में हमारे बहुत नौकर नौकरानी हम झाड़ू लगाते हैं। चलो किवाड़ तो बंद करते हो, किवाड़ बंद करो, थोड़ा सा खटखटा दो, कोई छिपकली, कोई जीव जंतु उसके अंदर ना आए, तब बंद करो। आप तो फटाक बंद, फटाक, मालूम पड़ा छिपकली कोई जीव मर गया। सावधानी की बात कर रहा हूं, विवेक की बात कर रहा हूं। एक जर्मन का बीच में सुनाता हूं। एक जर्मन के संत थे और चीन या जापान से एक युवा पहुंचा, उसे शांति चाहिए थी, शांति की खोज में निकला। और जब खोज में निकला तो मालूम पड़ा कि अमुक संत महात्मा है, वे शांति का मार्ग बताएंगे। जब पहुंचता है रूम के अंदर, तो जो पैर में जूते थे, बहुत तेजी से जूते उसने फेंके और बहुत तेजी से किवाड़ फटाक आवाज। देखा, महात्मा जी है, संत। मेरी जिज्ञासा का समाधान। कहा, महात्मा जी मैं बहुत दूर से आया हूं, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा है, मैं शांति चाहता हूं। उन्होंने कहा, पहले जूतों से और किवाड़ से क्षमा मांग किया। आया था हर भजन के लिए, ये शांति का संबंध किवाड़ से और जूतों से क्या है?
जिज्ञासा हुई, महात्मा जी मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया था, मेरा प्रश्न था मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए तो पहले किवाड़ से क्षमा मांग किया और जूतों से क्षमा मांग किया। अब जब कुछ मतलब होता है तो जो जैसा क्या करना पड़ता है, वह जूते से कहता है गई गलती हो गई, उसके बाद से कहता है मुझे क्षमा करो गलती हो गई। संत कहते हैं अब तुम शांति के पात्र हो, पहले मुझे जिज्ञासा का समाधान दो कि आपने किवाड़ से क्या क्षमा, अगर कोई व्यक्ति हो उससे क्षमा मांगे तो फिर भी ठीक है, वो किवाड़ तो जड़ है, जूते जड़ है, तुमने असावधानी बरती, तुमने जूते बहुत तेजी से फेंके थे, जो असावधानी जीवन में रखेगा वह कभी शांति का पात्र नहीं बन सकता है। अब तुम्हारी थोड़ी सी कषाय मंद हुई है, जब तुमने उससे क्षमा मांगी तो कुछ थोड़ा सा दया विवेक अब तुम्हारे अंदर होश आया है, और किवाड़ को भी जो तुमने तेजी से बंद किया, कितने जीवों की विराधना हुई होगी, तुम्हें कितना आवेश था, अब तुम अनुभव कर रहे हो, बहुत हल्केपन का अनुभव कर रहे हो। जितनी जीवन में क्षमा होगी, जितना जीवन में विवेक होगा, उतनी जीवन में शांति आती है। तो ये अणुव्रत हर गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। पंच पापों का अंशक त्याग करने वाला वह सम्यक दर्शन के योग्य, वह धर्मात्मा बनने के योग्य, वह भारतीय संस्कृति के योग्य हो सकता है। इससे विपरीत है, क्या भारतीय कहलाएगा? प्रश्न चिन्ह है। बंधुओं, अहिंसात्मक जीवन शैली जिसकी होती है उसका पहला लाभ है कार्य करने की क्षमता बढ़ती, ऊर्जा शक्ति। आप गाड़ी चलाते हैं और बैटरी चार्ज भी होती जाती है और बैटरी काम भी कर रही है। तो अहिंसा एक ऐसी बैटरी है, इसे जितना यूज करते जाओगे ये उतनी ज्यादा शक्तिशाली होती जाएगी। हर चीज में आपकी सोच, आपकी वाणी अहिंसात्मक होनी चाहिए, मधुर वाणी हो। वाणी की कठोरता भी हिंसा कहलाती है। ये जितने शेष 4 पाप हैं, अगर अहिंसा धर्म का पालन हो गया तो सब धर्म पल गए। उस अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए ही यह झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, मां बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखना और परिग्रह की आसक्ति, निरंतर संचय। जितना ज्यादा संचय करेगा, जो जोड़ते जाते हैं वे डूबते जाते हैं और छोड़ते जाते हैं वे पार हो जाते हैं। कटु वचन हिंसा कहलाती है। व्यवहार की कटुता हिंसा कहलाती है। कोई किसी के यहाँ खाना पीने जाता है, हर व्यक्ति 2 शब्द प्रेम की चाहता है। आज जितने विवाद हो रहे हैं वाणी के कारण, वो आपको मालूम है महाभारत का प्रसंग, अंधों के तो अंधे ही होते हैं, इस एक वाक्य ने कैसा महाभारत मचा दिया। ये हमारी माताएं बालों में लीक जुआ हो जाती है। विवेक है, अगर वह जुआ लीक है तो उसको छाया में डालें, सुरक्षित स्थान पर डालें, धूप में नहीं डालना चाहिए। कई जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वो वहीं मसल देते हैं, महान पाप है। खटमल मच्छर से बड़े परेशान हैं, सुना मुजफ्फरनगर में। भैया तुम इतना खाते पीते हो और 2-4-6 बूंद मच्छर पी जाए तो क्या अंतर आता है? अरे वो खून पी जाए लेकिन मलेरिया हो जाता है, आपको तो मालूम नहीं कुछ भी। डेंगू से कितने चले गए दिल्ली में, आपने सुना होगा, ये लोग कह सकते। उसे भगाइए आप, उसके अंदर भी चैतन्य आत्मा है, वो भी भगवान बनने की क्षमता रखता है। जो जितने ज्यादा मच्छर मारेगा उसे उतनी बार मच्छर बनना पड़ेगा, मच्छर की पर्याय में जाना पड़ेगा। जो जितने ज्यादा खटमल, अरे सोए नहीं देते हैं, अरे पहले से ही रखो कि इसमें कोई जीव जंतु पैदा ना हो पाए।
सरकार रोज आए दिन आपको भाई मच्छर, खटमल, अन्य जो जीव हैं उत्पन्न हो पाए, आप सफाई रखिए। जब मेरा दिल्ली प्रवास था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, तो अनाउंस चल रहा था वहां पर कि भाई किसी के कूलर में पानी देख ली जाएगा तो चालान हो जाएगा। पानी बदलते ही नहीं है, वही पानी घूमता रहता है। आलसी राम है हम नंबर 1 के। वो सारी बीमारियों की जड़ वह सड़ा हुआ पानी रहता है। छोटी छोटी बात है। जो व्यक्ति छोटी चीजों में लापरवाही करेगा वह कभी जीवन में बड़े काम नहीं कर सकता। आप देखते हैं, मुझे छोटे छोटे बच्चा है, मेरा उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। पैसे वाले की बात तो गुण कर देता हूं, बड़े व्यक्तियों की, किंतु बच्चा बच्ची को स्टूडेंट होता है तो मेरा पूरा उपयोग रहता है अगर मैं कहीं व्यस्त नहीं हूं, क्योंकि यह कली हमारी आगे जाके बहुत उन्नति विकास कर सकती है। बहुत अच्छा लग रहा था, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे साड़ी में और धूल दुपट्टा पहन करके, ये संस्कार बनते। वेशभूषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सबकी यूनिफॉर्म है तो मेरे से कुछ युवा कहते हैं, एक से वीआईपी लोग आते हैं, प्रभावित हो जाते हो तो कहते हैं कि आहार तो देना है। और लोग कहते हैं आहार देना है तो ड्रेस नहीं पड़ेगी। ऐसा पैंट शर्ट भले हम पहन लेंगे, हम सलवार कुर्ता धुला पहन लेंगे। तो हम कहते हैं हर चीज की ड्रेस है। पुलिस की वर्दी में तुमने 3-5 कर दी तो तुम्हारी हालत क्या होगी, नहीं होगी। सामान्य सिंपल ड्रेस में तो तुम बच सकते हो। एक कोर्ट में जाने वाले वकील की ड्रेस होती है, उसकी भी यूनिफॉर्म होती है। स्टूडेंटों की स्कूल में जाने की यूनिफॉर्म होती है, तो हमारे पूजन अभिषेक में और आहार देने में भी यूनिफॉर्म होती है। जो धोती दुपट्टा में, साड़ी ब्लाउज में, आहार देने में जो आपकी भावनाएं बनेंगी, विशुद्धि आएंगी, परिणाम निर्मल आपके होंगे, वह आपके पैंट शर्ट और सलवार कुर्ता आदि में नहीं होंगे। वेशभूषा का अपना बड़ा महत्व है, इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जितनी सात्विक वेशभूषा होगी, आपके विचार उतने सात्विक होंगे। मंदिर में जब भी जाए सिंपल वेशभूषा सिंपल होनी चाहिए। भड़कीले वस्त्रों से मंदिर में जाओगे, इस नो पॉलिश और लिपस्टिक, मैंने पता नहीं आपको बताया लिपस्टिक की मेहरबानी आपको बताऊं, ये लिपस्टिक ने पिताजी को डैडी बना दिया। क्योंकि डैडी कहोगे तो लिपस्टिक सुरक्षित रहेगी, प्रयोग करना घर पे जाके। और पिताजी का तो वो होठ से होठ मिलेंगे तो सब अंदर पहुंच जाएगी। आपको पिताजी शब्द में जो प्यार, ममता, अपनापन जो आपको मिलेगा वह फादर और डैडी में संभव नहीं। डैडी माने जो डेड बना दे, पिताजी को डेड बना, उसका नाम डैडी है। आज देख रहे हैं परिवारों में किस तरह से विसंगतियां हैं। लेकिन जो माता पिता जागरूक हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके हमेशा समय देते हैं, जरूर रहते हैं, ऐसे माता पिता के बच्चे आज भी आज्ञाकारी हैं। चाहे वह कितनी भी संपन्नता, कितने बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद भी सम्मान देते हैं। तो अहिंसा हमारे जीवन में कार्य क्षमता बढ़ाती है। हमारी मेमोरी में अहिंसा बहुत बड़ा कार्य बनती है। नेगेटिव सोच होगी तो असफल ज्यादा होंगे, और पॉजिटिव सोच होगी तो सफलता आप हर क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू देना चाहता है तो नेगेटिव सोच छोड़ दीजिए, मैं निकल पाऊंगा, सोचो मत, मैं सफल हुआ, मेरी आत्म सफलता है। और पहले से दुख क्या होगा, कैसे होगा, पहले से इतना टेंशन पाल रखते हैं हमारे स्टूडेंट। मेरे पास बहुत आते हैं, कल इसका इंटरव्यू है, तो हम कहते हैं हिम्मत, साहस चाहिए। अगर साहस हो तो जाओ, उन्हें अपने घर पे ही बैठो। तो अहिंसात्मक विचार आपकी सोच को पॉजिटिव, कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, विल पावर बढ़ाते हैं। अहिंसा एक विटामिन का काम आपके जीवन में कर सकता है। जो भोजन से कैलोरियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो अहिंसा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। बंधु, ये अहिंसा का नजरिया
दूसरा लाभ है मिलजुल करके काम करने की उत्सुकता हमारे अंदर होनी चाहिए। सारा से अकेला पाना चाहते हैं। समाज का कार्य समाज से होता है, सबको साथ लेके चलना ये भी एक बहुत बड़ी पटता होती है। लेकिन ये मूछें नहीं रहेंगी भाई, ये सब साफ हो जाएंगी मूछें। अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता पाना है तो झुकना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। नम्रता बहुत बड़ी ऊर्जा है। जो व्यक्ति नम्र है, नम्रता के द्वारा बड़े बड़े कार्य आपके सरल हो सकते हैं। और नम्रता आपके जीवन में नहीं है तो बड़े कार्य, छोटे कार्य भी कठिन हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या का प्रभाव है जो विनय, नम्र बनाए और जो अक्कड़ बनाए वह बुढ़ापे की तैयारी। अहंकारी का बुढ़ापा जल्दी आता है और नम्र व्यक्ति जवान ज्यादा रहता है। जिन्हें जवान रहना हो वे हमेशा विनयशील बने, नम्र बने, माता पिता को सम्मान दे, सासू ससुर को सम्मान दे। बड़ों को सम्मान दोगे तो नम्रता भी एक विटामिन है जो किसी भी मेडिसिन वाले की आनी मिलेगी। वह मंदिर में मिल सकती है, मुनि महाराज के पास मिल सकती है, गुरुओं के पास आपको जीवन मिल सकती है। तो मिलजुल के काम करेंगे, यह है अहिंसात्मक जीवन शैली। दूसरा बंधुओं, अहिंसा का नजरिया हमारे रिश्तों में मधुरता आने लगती है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन।